एक शख्स ने आकर के शिकायत किया कि मेरी बसी बसाई घर उजड़ गई, उसके लिए क्या किया जाए। हमने उनसे पूछा कि आखिर ये घर कैसे उजड़ गया और कैसे बर्बाद हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बीवी के सामने में कभी कभी किसी लड़की से बात कर लेते थे, जिसकी वजह से बीवी हमसे नफ़रत करने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि बीवी भी बिगड़ने लगी और फिर दोनों में तलाक की नौबत आ गई और लड़की ने घर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा भी कर लिया। अब मामला इतना बिगड़ गया कि अब दोनों के दरमियान तलाक का मामला पैदा हो गया। अब यहाँ ठहर कर एक मसला का सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि जब शादीशुदा दोनों थे तो दोनों को एक दूसरे से प्यार देना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के हुकूक अदा करना चाहिए और दोनों को अपने घर बसे बसाए घर की हिफाजत करनी चाहिए और कदर करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, चूँकि अक्सर मामला ये देखने को मिलता है कि बीवी को शौहर पसंद नहीं और शौहर को बीवी पसंद नहीं, दोनों में लड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। ये हर एक के साथ तकरीबन 60 से 70% आदमी के साथ ये मामला पेश आ जाता है और बीवी को दूसरे मर्द पसंद आते हैं और शौहर को दूसरी की बीवी पसंद आती है, दूसरी लड़की पसंद आती है। यहाँ सबसे बड़ी ख़राबी ये पैदा होती है कि अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर उसकी जो शादी कराई थी और दोनों के जो जोड़ी आसमान से बन करके आए थे, दोनों को अल्लाह ने जो मिला दिया, तो अब दोनों को एक दूसरे का एहतराम कर करके ज़िंदगी बसे बसाए ज़िंदगी को पाया तकमील तक लेके जाना चाहिए था। बच्चों की भविष्य और उनकी सही तरबियत के लिए सोचना चाहिए था और अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा करना चाहिए था और अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर आखिरत की फ़िक्र किए बगैर और बच्चों की तरफ नज़र डाले बगैर इन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ मसला ये खड़ा होता है कि इस ज़िंदगी के बर्बाद करने में क्या किसी दूसरे का हाथ है या उनकी खुद का हाथ है। तो यहाँ दोनों तरफ से सवाल खड़ा होता है। बीवी जब तक अपने हुकूक नहीं समझेगी, शौहर अपने हक नहीं समझेंगे और दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करेंगे, एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे, तो ये ज़िंदगी का सफ़र गाड़ी सही सिमत में नहीं चल सकती और जब वहाँ से बिगाड़ पैदा होगा। इसलिए इस बिगाड़ से बचना चाहते हैं तो हर शौहर को कि ये ज़िम्मेदारी बनती है कि बीवी का एहतराम करे, बीवी के हुकूक अदा करे और हर बीवी की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने शौहर का ख्याल रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी और के सामने सजदा करना जायज़ होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता अपने शौहर के सामने सजदा करें, क्योंकि शौहर का हक जितना बीवी के ऊपर होता है उतना रुए ज़मीन पर किसी का नहीं है। और शौहर को भी चाहिए अगर बेहतरीन मर्द बनना चाहता है तो वो बीवी के साथ हुस्न सलूक करे, क्योंकि सबसे बेहतरीन मर्द वो होता है जो अपने अहलो आयाल के साथ बेहतर बने और सबसे बेहतरीन अहलो आयाल के साथ हुस्न सलूक करने वाला मर्द वो होता है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर मामला करे। अगर इस तरीके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर और आपके कौल पर और बेहतरीन इस्लाम ने जो दर्स दिया है इस दर्स पर अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह किसी की ज़िंदगी में दरार नहीं पड़ेगी और ये ज़िंदगी का सफ़र पाया तकमील तक पहुँच जाएगी, किसी तरह अंदेशा नहीं होगा। याद रखें कि इस छोटी सी कोताही और गलत फहमी की वजह से या कमी की वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है, ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, नस्ल बर्बाद हो जाता है और औलाद रोड पर खड़ी हो जाती है, उनकी कोई तरबियत नहीं हो पाती है। इसलिए इतनी बड़ी चूक करने से पहले सोच लिया करें। अल्लाह ताला ने आपको जो अमानत के तौर पर बीवी दिया उसका एहतराम करें और बीवी को जो शौहर दिया उसकी हिफाजत करें, उनकी खिदमत करें और उसी की खिदमत में उसके लिए अल्लाह ने जन्नत रखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।